हेलो स्टूडेंट्स, एक बार फिर स्वागत है आप सभी का अपने यूट्यूब चैनल एमबीएस एजुकेटर में। मैं मोहम्मद असलम रजा और आज आप लोगों से बात करने वाला हूं थेल्स प्रमेय के विलोम के बारे में। जी हाँ, जो थेल्स प्रमेय हम लोगों ने पहले पढ़ी थी, जिसे कहते हैं आधारभूत समानुपातिकता प्रमेय, जिसमें हम लोगों ने ये सिद्ध करना था कि ये वाली भुजा कोई डी जो है समांतर खींची गई थी बीसी के, तो ये दिखाना था ये भुजाएं जो है समान अनुपात में विभाजित हो रही हैं। यहाँ पे उसका उल्टा पूछा गया है, कहा है ये भुजाएं तो समान अनुपात में विभाजित हैं ही, ये बताओ क्या डी ई बी सी के समांतर है। इसको हम लोगों को प्रूफ करना है। तो चलिए सबसे पहले वही हेडिंग सबसे पहले डालते हैं कि ज्ञात है। और ज्ञात है में ज्ञात है और ज्ञात है में देखिए एक त्रिभुज है ए बी और सी, जिसमें भुजा ए बी और ए सी को कोई एक सरल रेखा है जो डी और ई पर प्रतिच्छेद कर रही है, यानी काट रही है। त्रिभुज ए बी सी में सरल रेखा डी ई भुजा ए बी और ए सी को क्रमशः बिंदु डी तथा सी पर इस प्रकार, सी पर नहीं भाई, यहाँ पे ई पर लिखना है, बिंदु डी तथा ई पर इस प्रकार काटती है कि ए डी अपान में डी वी बराबर ए ई अपान में ई सी। ये ज्ञात है हम लोगों को। सवाल ने पहले ही कह दिया कि ये जो दो भुजाएं हैं ये समान अनुपात में विभाजित हैं, तो सिद्ध ये करना है सरल रेखा डी ई बी सी के समांतर खींची गई थी। अब देखिए इसके बाद में क्या लिखना है हम लोगों को, सिद्ध करना है। सिद्ध करना है। अब भाई सिद्ध क्या करना है, डी ई ये समांतर है बी सी के, ये सिद्ध करना है। अब देखिए उसके बाद में हमें लिखना होता है रचना। अब रचना में जो कुछ लाइनें हम अपनी तरफ से खींचते हैं उन्हें रचना में लिखना पड़ता है। तो यहाँ पे एक जो हमने लाइन खींची है, देख लीजिए डी को एफ से मिलाया है, तो हमने लिख दिया बिंदु डी को एफ से मिलाया। ये तो हो गई है रचना। अब इसके बाद में आपको डालनी है उपपत्ति। तो देखिए हम यहाँ पे लिखेंगे उपपत्ति। अब देखिए उपपत्ति में ये वाली डी ई समांतर है, इसे सिद्ध करना है, तो इसका मतलब हम इस तरह से मान के चलें कि डी ई बी सी के समांतर नहीं है, और इसलिए हम सबसे पहले ये लिखेंगे डी ई बी सी के समांतर है ही नहीं। तो यहाँ हमने बिंदु उपपत्ति में यही चीज लिख दी, माना डी ई भुजा बी सी के समांतर नहीं है तथा डी एफ समांतर है बी सी के। ठीक है, एक जो रेखा हम लोगों ने खींची है डी और एफ, हमने मान लिया है कि डी ई समांतर बी सी के नहीं है बल्कि डी एफ है बी सी के समांतर। और हम लोगों ने अभी सवाल जो पिछला करके देखा था, यानी आधारभूत समानुपातिकता प्रमेय वाला, उसमें ये किया था अगर ये समांतर है तो इसका मतलब ये समान अनुपात में दोनों भुजाएं विभाजित
हो रही होंगी। तो जब हमने डी एफ समांतर मान ली है बी सी के, तो इसका मतलब ए डी अपान में डी वी इज इक्वल टू ए एफ अपान में एफ और सी हो सकता है। तो हमने वही चीज़ यहाँ पे लिख दी है, इसलिए ए डी अपान में डी वी इज इक्वल टू ए एफ अपान में एफ सी, और इसको हमने कह दिया है समीकरण नंबर 1। और देखिए यहाँ पे जो हमने ज्ञात है में लिखा था ए डी अपान डी वी इज इक्वल टू ए ई अपान ई सी, ये पहले से दिया गया है। इसी को उठा के हम लोग यहाँ पे रख लेंगे और इसको समीकरण नंबर 2 कह देंगे। डी वी इज इक्वल टू ए ई अपान में ई सी, और ये समीकरण नंबर हो गई है 2। अब देखिए यहाँ पे भी ए डी अपान डी वी, यहाँ पे भी ए डी अपान डी वी है, तो यानी यहाँ पे लेफ्ट हैंड साइड तो हमारी बराबर हो गई है, तो इसका मतलब जो RHS बची हुई है वो भी बराबर है। तो हमने लिख दिया समीकरण 1 बा समीकरण 2 से, समीकरण 1 और 2 से करके देखा तो आया है ए एफ अपान में आया एफ सी इज इक्वल टू ए ई, और अपान में आया है ई और सी। तो इसको हम लोग कह देंगे समीकरण नंबर 3। अब देखिए स्पेस थोड़ा कम है, तो हम चाहेंगे कुछ थोड़ी चीज़ें यहाँ से हटा दी जाएं, और चलिए हम लोग इतनी चीज़ें यहाँ से हटा लेते हैं। चलो अब देखिए जो समीकरण नंबर 3 हो गई है उसमें आप देखिए ए एफ, एफ सी, ए ई और ई सी एक ही भुजा की बात कर रहे हैं। अब देखिए हमने यहाँ पे लिखा समीकरण 3 के दोनों पक्षों में एक जोड़ने पर, समीकरण 3 जो है इसके दोनों पक्षों में हम एक जोड़ देते हैं। तो यहाँ पे लिखा था ए एफ अपान में लिखा हुआ है एफ सी बराबर ए ई अपान में ई सी। अब देखो इधर भी एक जोड़ दीजिए और यहाँ पे भी एक जोड़ दीजिए, और ये दोनों जब बराबर का निशान दोनों के बीच में लगा हुआ लगाए रखिए। देखिए तो हो जाएगा ए एफ प्लस एफ सी से एक को गुणा करेंगे तो एफ और सी ही रहेगा, बटे में जैसे ही एफ सी लिखा हुआ वैसे ही लिखा रहेगा। ए ई प्लस ई सी से एक को गुणा करेंगे तो ई और सी ही हो जाएगा, बटे में जैसे ई सी लिखा था वैसे ही लिखा रह जाएगा। अब यहाँ पे देखिए ए एफ ये वाला, फिर एफ और सी ये वाला, ये पूरा मिलकर के ए सी ही तो लिखा हुआ है, तो इसको हम लिख दें ए सी अपान में एफ सी इज इक्वल टू ए ई ये वाला, ई सी ये वाला, ये दोनों मिलकर के ए सी ही तो बना रहे हैं भुजा। तो यहाँ पे भी हमने ए सी लिख दिया, बटे में रह गया है ई और सी। अब यहाँ पे देखिए ऊपर भी ए सी लिखा, यहाँ पे भी ए सी लिखा हुआ है, तो अंश अंश में बराबर चीज़ें हैं तो उनको कैंसिल कर सकते हैं, और हर में अगर बराबर होती तो उनको भी हम लोग कैंसिल कर देते। तो अगर इसको आप क्रॉस जैसे मल्टीप्लाई करना चाहें तो कर सकते हैं, अगर आपको दिक्कत हो तो ए सी इंटू ई सी इज इक्वल टू एफ सी इंटू ए सी ऐसे कर लीजिए। अब आपको सही लगे कि दोनों पक्षों में एक जैसी चीज़ है तो भाई हटा देना चाहिए। तो अब कितना बचा है, ई सी इज इक्वल टू एफ और सी बची। ई और सी कहाँ पे है जरा देखिए, ई सी यानी यहाँ से लेकर के ये जो इतनी दूरी है ये वाली, ये है ई सी बराबर एफ सी। एफ और सी कहाँ से है, यहाँ से लेकर के यहाँ तक की दूरी ये जो है एफ और सी है। सवाल कहता है ये दोनों बराबर हैं, जबकि आपको मालूम है
कि F और C यहाँ तक है, E और C यहाँ तक है, ये दोनों बराबर हो ही नहीं सकते हैं। ये बराबर होने की तो एक ही कंडीशन है कि F को उठा करके E पे रख देना चाहिए। F वाला जो पॉइंट है वो E पे ही होना चाहिए था, तभी FC और बराबर EC हो सकता था। तो इसका मतलब जो हम लोगों ने अभी मान रखा था उत्पत्ति में कि माना DE BC के समांतर नहीं है, बल्कि DF जो है वो BC के समांतर है। जब हमने DF को BC के समांतर माना तो यहाँ पे जो निकल के परिणाम आ रहा है वो विरोधाभासी है, क्योंकि यहाँ पे देखने में लगता है E और C, F और C दोनों भुजाएं आपस में बराबर नहीं है। ये बराबर होने की एक ही कंडीशन है जब F E के ऊपर आ जाता। तो यहाँ पे हम लोग लिख देंगे, अतः हमारी कल्पना जो थी वो गलत है, बल्कि DF नहीं, F ये E के पास में है, DE BC के समांतर ही है। अब हमने लिखा अतः हमारी कल्पना गलत है और DE ये समांतर है BC के। ये आपका सवाल प्रूव्ड हो जाएगा और इस तरह से थेल्स प्रमेय का जो विलोम है वो सॉल्व हो गया है। यहाँ पे एक बार फिर से जरा आप चाहो तो देख लीजिए, जो हम लोगों ने उत्पत्ति में माना था कि माना DE समांतर BC के नहीं है और DF BC के समांतर है, लेकिन यहाँ पे विरोधाभासी जो परिणाम प्राप्त हुआ है तो इसलिए हमें लिखना पड़ा है कि जो हमने माना था वो गलत है। हमने माना था DE समांतर नहीं है, तो इसका मतलब DE अब समांतर है। हमने माना था DF BC के समांतर है, तो इसका मतलब DF BC के समांतर नहीं है। जो माना था वो गलत है, DE BC के ही समांतर है। इस तरह से ये हाई स्कूल जो चैप्टर है त्रिभुज, उसकी दूसरी प्रमेय थेल्स प्रमेय का विलोम है, सॉल्व हो गई है। आप लोगों को कैसा लगा आज का प्रयास हमारा? कृपया कमेंट सेशन में कमेंट करके ज़रूर बताएं और हमारे चैनल को सब्सक्राइब करें, वीडियो को लाइक करें। बार बार कहता हूं कि यदि आपको लगता है कि ये आपके अपने फ्रेंड्स के लिए, अपने दोस्तों के लिए जो हाई स्कूल में अध्ययनरत हैं, उनके लिए हेल्पफुल हो सकती है, तो कृपया हमारे चैनल के लिंक को अपने ऐसे दोस्तों के साथ में शेयर जरूर करें और हमारी मदद करें। बहुत बहुत धन्यवाद।